पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हालिया दहाइयों में न सिर्फ एशिया बल्कि आलमी सतह पर अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ के मुआशरती ढांचे और ख़ानदानी रिश्तों की पेचीदगियों को कहानियों का हिस्सा बनाना है। मेरी जिंदगी है तो भी इसी सिलसिले की एक ऐसी कड़ी है जिसने अपनी नुमाइश के दौरान नाजरीन के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ और इसे 7 स्काई एंटरटेनमेंट के मायानाज प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने पेश किया। इस ड्रामे का कैनवस सिर्फ एक सादा मोहब्बत की कहानी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिबिल्लत के तारीक गोशों जैसे कि हसद, जुनून और इंतकाम की गहराइयों में उतरता है। ये ड्रामा इस तल्ख हकीकत को उजागर करता है कि जब एक इंसान अपनी ख्वाहिश को अना का मसला बना लेता है तो वो किस तरह अपनों का लहू सफ़ेद करके रिश्तों की दीवारें गिरा देता है। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे ख़ानदानी पस मंज़र पर मबनी है जहाँ मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। कहानी के मरकज़ में 3 अहम किरदार हैं जिनके गिर्द पूरी बसात बिछी गई है। अमान, एहसन खान, नासिरुल मारूफ नाजू, आयजा खान और ईशा माया अली। नाजू का किरदार और नफ्सियात। नासिरा नाजू इस ड्रामे का सबसे ताकतवर मगर मनफी किरदार है। वो एक ऐसी औरत है जो बचपन से ही हर चीज पर अपना हक जमाने की आदी रही है। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून इसका बहनोई अमान है। वो अमान की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी बड़ी बहन अमान की बीवी की अज़दवाजी जिंदगी की तबाही में भी कोई आर महसूस नहीं होता। नाजू का किरदार ये दिखाता है कि जुनून किस तरह इंसान को अखलाकियात के तमाम दर्जों से गिरा देता है। अमान और ईशा का रिश्ता। अमान एक ऐसा किरदार है जो शराफत और जिम्मेदारी के दरमियान फंसा हुआ है। इसकी जिंदगी में ईशा, जो कि नाजू की भांजी है, की आमद कहानी में एक नया रुख पैदा करती है। अमान और ईशा के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत और मोहब्बत नाजू के अंदर लगी हसद की आग को मजीद हवा देती है। कहानी का क्लाइमेक्स और मोड़। ड्रामे में असल हजान इस वक्त पैदा होता है जब नाजू अपनी ही भांजी ईशा को अपनी मोहब्बत की राह में सबसे बड़ा कांटा समझने लगती है। वो ईशा को बदनाम करने, इसकी जिंदगी बर्बाद करने और अमान की नज़रों में उसे गिराने के लिए मक्र और फरेब के वो जाल बनती है जिनका तसव्वुर आम हालात में नामुमकिन है। कहानी का अंजाम इस हकीकत पर मोहर सब्त करता है कि बुराई का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है और नाहक खून या आंसू कभी रायगा नहीं जाते। इस ड्रामे की गैर मामूली रेटिंग्स और मकबूलियत के पीछे कई अहम अवामिल थे। स्टार पावर और अदाकारी। आयजा खान ने इस ड्रामे में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इससे कबल वो हमेशा मुस्बत और मासूम किरदारों में नजर आती थीं, लेकिन नाजू के रूप में उनकी शैतानी मुस्कुराहट और साजिशी आंखों ने नाजरीन को हैरान कर दिया। एहसन खान और माया अली की जोड़ी ने भी अपनी जज्बाती अदाकारी से शायकीन के दिल जीत लिए। ड्रामे का टाइटल सॉन्ग OST मेरी जिंदगी है तो एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इसकी मौसीकी और बोलों ने कहानी के दुख और कशिश को दो चंद कर दिया। ड्रामे के मुकालमे बहुत जानदार थे जो आम जिंदगी में भी ज़बान ज़दे आम हो गए। खास तौर पर नाजू के वो जुमले जहां वो अपनी जीत का दावा करती थी, नाजरीन को गुस्सा भी दिलाते थे और कहानी से जोड़े भी रखते थे। इस ड्रामे की डायरेक्शन और कैमरा वर्क बैनुल अक़वामी मेयार का था। हर सीन में लाइटिंग और रंगों का इंतखाब किरदारों की कैफियत के मुताबिक किया गया था। एक तालीमी और इस्लाही नुक्ता नज़र से इस ड्रामे में कई मुस्बत चीज़ें देखने को मिलती हैं। ड्रामे ने यह दिखाया कि मुआशरे में हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, बल्कि अपनों के दरमियान भी नाजू जैसे सांप छुपे हो सकते हैं। ये नाजरीन को हकीकत पसंदी का सबक देता है। कहानी के जरिए ये पैगाम दिया गया कि हसद की आग सबसे पहले उसके मालिक को खाती है। नाजू की तबाही उन तमाम लोगों के लिए एक सबक थी जो दूसरों की खुशियां छीनना चाहते हैं। ईशा का किरदार ये जाहिर करता है कि सच्चाई और शराफत का रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अंजामकार फतह सच की ही होती है। जहां इस ड्रामे को बहुत सराहा गया, वहीं उसे कुछ तनकीद का सामना भी करना पड़ा। खाला और बहनोई के दरमियान इस तरह के ताल्लुकात या भांजी और खाला का एक ही मर्द के लिए लड़ना बहुत से क़िदामत पसंद हलकों के लिए नाकाबिल कबूल था, क्योंकि इससे ख़ानदानी ढांचे पर बुरा असर पड़ता है। बाज़ नाक़दीन का कहना है कि ड्रामे में मनफी चालों को इतनी तफसील से दिखाया गया कि देखने वालों के जहनों में भी शकूक व शुबहात पैदा होने लगे। कमर्शियल रेटिंग्स की खातिर कहानी को आखिरी अक़सात में बिलावजह तवील किया गया, जिससे कहानी का असर थोड़ा मांद पड़ गया। ड्रामा मेरी जिंदगी है तू ने मुआशरे पर गहरे असरात छोड़े हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
नफ्सियाती असरात। इस ड्रामे ने लोगों को इंसानी नफ्सियात के पेचीदा पहलुओं से आगाह किया। लोगों ने समझा कि ज़हनी पसमानदगी और जुनून किस तरह एक हंसते बसते घर को जहन्नुम बना सकते हैं। इस ड्रामे के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर ख़ानदानी अक़दार और ड्रामों के मेयार पर एक नई बहस छिड़ गई, जिसने राइटर्स को मजबूर किया कि वो मज़ीद जिम्मेदाराना कहानियाँ लिखें। बतौर ट्रेनर और माहिर हम ये देख सकते हैं कि ये ड्रामा इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी को वाज़ेह करता है। अगर किरदारों को अपने जज्बात पर काबू पाना सिखाया जाता तो ये अलमन्नाक अंजाम न होता। ये ड्रामा एक बार फिर उस पुराने रिवायती तासुर को तक़वियत देता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, जो कि एक मनफी मुआशरती पैगाम है। मजमूई तौर मेरी ज़िंदगी है तो पाकिस्तानी ड्रामा निगारी की तारीख़ का एक अहम बाब है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के हुकूक और रिश्तों का एहतराम ही असल इंसानियत है। ये ड्रामा तफरीह का एक बेहतरीन ज़रिया तो साबित हुआ, लेकिन उसने मुआशरे को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने घरों में नाजू जैसे किरदारों की परवरिश तो नहीं कर रहे। एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी कहानियों से सिर्फ तफरीह हासिल ना करें, बल्कि उनसे इबरत पकड़कर अपने रवैयों में तब्दीली लाएं।